साहब, जिस तरह से आप इन बच्चों को दौड़ा के पीट रहे हैं, ये कोई चोर नहीं है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र खतरे में पहुंच चुका है। जिस तरह से इन बच्चों को ये साहब पीछे से दौड़ाकर पीट रहे हैं और इनके पीछे देखिए एक और साहब किस तरह से दौड़ रहे हैं। अब इस पर सवाल बनता है कि ये बच्चे, ऐसा लग रहा है कि किसी के घर से चोरी करके या फिर किसी बैंक में डाका डाल के भाग रहे हो। इस तरह से ये दोनों साहब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से इन बच्चों को दौड़ा के पीटा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हमारे संविधान में चीजें लिखी गई हैं कि सभी को समानता का अधिकार है, अपने बोलने का अधिकार सभी को है। लेकिन इस तस्वीर को सारी चीजें झुठलाई नजर आ रही है। एक और जरा तस्वीर आप देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको चीजें बताता हूं। आपने वीडियो देख ली होगी किस तरह से इसमें जो अभ्यर्थी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कॉलर पे पकड़कर उनको घसीटा जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट मत करो। अब ये कहां का इंसाफ है साहब? बच्चे के सिर पे घर का जिम्मेदारी, पीठ पे बैग की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। आखिरकार ये किसी के घर इन्होंने डाका नहीं डाला और किसी से ये कुछ मांग नहीं रहे, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार ARO का पेपर लीक हुआ है तो उसको दोबारा एग्जाम क्यों नहीं कराया जा रहा है? इन बच्चों की बस एक ही मांग है, री एग्जाम। जब UPP का पेपर, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ तो उसका दोबारा आपने एग्जाम कराया, तो आखिरकार जब आपको पता है कि ARO का भी पेपर लीक हुआ है, उसका री एग्जाम के लिए बच्चे आए दिन धरना दे रहे हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं कराया जा रहा। आखिरकार क्यों? अब इस तस्वीर से साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि इन बच्चों को इनकी औकात दिखाई जा रही है। इनका कॉलर पकड़ के इनसे ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा हक नहीं है कि तुम प्रोटेस्ट करो, अपनी बातों को उठाओ। इस पे सवाल है। देखिए, तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से ये साहब आते हैं, इस बच्चे का कॉलर पकड़ के किस तरह से खींचते हैं। आखिरकार इन बच्चों की गलती क्या है? ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जगह जगह से, अलग अलग जगह से तस्वीर आ रही है, कभी प्रयागराज से तस्वीर आ रही है तो कभी कहीं से तस्वीर आ रही है। किस तरह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी मांगों को रख रहे हैं। इस पर आखिरकार इनकी गलती क्या है? इनको इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं की जा रही हैं? जब सरकार को अगर पता है कि पेपर लीक हुआ है तो उसको दोबारा री एग्जाम क्यों नहीं कराया जा रहा है? अगर सरकार को यह पता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो उनको साफ सुथरे तरीके से कह दिया जाए कि हाँ, हम एग्जाम नहीं कराएंगे। लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के ऊपर डंडा बरसाना, इनको दौड़ा के पीटना, इनकी कॉलर पकड़कर इनको इनकी औकात दिखाना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए किस तरह से ये बच्चों की कॉलर पकड़ के इनकी औकात याद दिलाना चाह रहे हैं कि साफ तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कॉलर पकड़ के कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी औकात नहीं है पेपर खरीदने की तो तुमने पेपर क्यों दिया? पेपर खरीद के तुम एग्जाम दो और तुम पास हो और ARO या समीक्षा अधिकारी बनो। कहीं ना कहीं ये तुमको औकात दिखा रहे हैं ये लोग। एक और तस्वीर जरा देखिए, नजर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर किस तरह से ये बच्चे जमावड़ा लगा रखे हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। और 1, 2, 5, 10 बच्चे नहीं है, अगर देखा जाए तो पूरी तस्वीर 10 से 15 हजार बच्चे हैं यहाँ पे। एक बच्चा धरना देगा, झूठ बोलेगा। इतने बच्चे, जो इतने 10,000 15,000 बच्चे धरना दे रहे हैं, तो आखिरकार इनकी बातों को क्यों नहीं माना जा रहा है? साहब, जब इनकी तरह आप लोग जब तैयारी करेंगे तब आप लोग को पता लगेगा कितना दर्द होता है। घर पे कुछ और बताते हैं, घर पे ये बताते हैं कि हम आज रोटी खा के सोए हैं, लेकिन उसी रूम में
ये बेचारे बिना खाए कितने कितने दिनों तक रहते हैं। अपने माँ बाप को ये बताते हैं, माँ पापा इस साल पेपर हमारा क्लियर हो जाएगा, इस साल नहीं होता, अगले साल हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। इसी के इंतजार में ये लोग तैयारी करते रहते हैं, इनकी उम्र बढ़ती रहती है, माँ बाप सपने सजोए होते हैं। और रही तो ये बात रही, बच्चे बड़ी दूर दूर से आके अपने सेंटरों पर एग्जाम देते हैं। कोई ट्रेन के डिब्बों में बैठ के आता है, कोई ट्रेन के टॉयलेटों में बैठ के आता है, कोई ट्रेन के खिड़कियों पे लटक के आता है, कोई ट्रेन के दरवाजों पे लटक के आता है। ये बच्चे इतने दूर दूर से एग्जाम देने आते हैं, अपनी जान को जोखिम पे देके एग्जाम देने आते हैं, लेकिन इसके अंदर ही कुछ उपद्रवी ऐसे बैठे हुए हैं कि पेपर को लीक करके इन बच्चों के ऊपर जितने भी मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर पानी फेरने का काम करते हैं। आखिरकार इस पे सवाल बनता है, सरकार इस तरह से पेपर लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यूपीपी कांस्टेबल के पेपर पे जो लीक हुआ उस पर आपने एक्शन लिया, लेकिन इस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये इससे पहले का मामला सामने आ रहा है। आरओ के पेपर लीक हुए काफी दिन हो गया, बच्चों की बात आखिरकार क्यों नहीं सुननी जा रही है? अगर नहीं सुनना तो साहब आप लोग मना कर दें, ये बच्चे अपने घर जाएं और दोबारा तैयारी करें। साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, दोबारा री एग्जाम नहीं कराएंगे, आप जाओ दोबारा अपनी तैयारी करो। बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लाठी डंडा भी खा रहे हैं, इनको इनकी औकात भी दिखाई जा रही है। कभी इनकी लाइट काट दी जाती है, कभी ये टॉर्च के सहारे प्रोटेस्ट करते हैं। आखिरकार इनकी गलती क्या है? इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये आरओ का ये लोग तैयारी कर रहे हैं और अन्य तरह की पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही एक मामला सामने आया था जो कि आपके पटना से आ रहा था, जो रेलवे एएलपी के बच्चे धरना दे रहे थे। फिर उसके बाद आरओ का पेपर लीक हो गया, फिर उसके बाद यूपीपी कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। आखिरकार ये पेपर लीक होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जिस तरह से पेपर लीक होता है, लोगों में आशंका ये भी बन रहा है कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं उसके कारण से तो इस पेपर को नहीं लीक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार पे एक बड़ा धब्बा लगता है, विपक्षी इस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। सरकार आखिरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उन बच्चों का दोबारा एग्जाम क्यों नहीं कराया जा रहा है? उनके बस एक ही मांग है, री एग्जाम। आरओ का दोबारा री एग्जाम कराएं ना। अगर आपको नहीं कराना है तो साहब इन लोगों को बोल दें कि हमें री एग्जाम नहीं कराएंगे, अपने घर जाके दोबारा तैयारी करेंगे। और तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीरें और भी सामने आपके आ रही है, किस तरह से ये साहब बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे भी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और फिर इन साहब के द्वारा क्या कहा जा रहा है, आपने वीडियो देख लिया होगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।